हेलो कोडर्स, मैं हूं अनमोल सिन्हा एंड यू आर वाचिंग क्रेजी कोड। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस क्रैक किए थे। देन आज हम करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार चीज़। चलिए देखते हो क्या है। एंड हमारे किसी भी वेबसाइट के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपको कहीं ना कहीं ये सारे एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। अब वो कौन से एलिमेंट्स है तो चलिए देखते हैं वो। ओके, तो थोड़ा ऊपर चलते हैं। हाँ, तो हमने ये प्रीवियस लेक्चर में ये सिलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग तो कर ही लिया था। आई होप आपको पता होगा। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं 23 टैग है जो हमारा इमेज टैग है। तो इमेज टैग इमेज से आपको पता चल रहा है क्या होता है इमेज। इमेज को हमको इंसर्ट करना है अपने वेबसाइट में, है ना मज़ेदार। बट कैसे करना है वो तो आपको पता ही नहीं है, तो वही बताने के लिए मैं हूँ यहाँ पे हूँ ना। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, सो थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि इमेज टैग इज़ यूज टू इंसर्ट इमेज इनटू अ वेब डॉक्यूमेंट। अभी मैंने कहा आपको कि वेब डॉक्यूमेंट में आपको अपना इमेज अगर इंसर्ट करना हो तो आपको इमेज टैग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, देन सेकंड लाइन देखते हैं, इट इज़ अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग आपको मैंने पहले भी बताया होगा। आपने अगर मेरा आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको सेल्फ क्लोजिंग टैग के बारे में बताया है कि सेल्फ क्लोजिंग मतलब उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, मतलब खुद से ही क्लोज हो जाता है। सेल्फ क्लोजिंग मतलब उसका खुद का ओपनिंग टैग है, वो खुद ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा टैग है वो। ठीक है, फिर है हमारे पास हियर सम इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट विच कैन बी यूज टू दिस टैग। मतलब इस टैग के में हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं वो सब मैंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला हमारे पास एसआरसी है, देन ऑल्ट है, देन विड्थ है, देन हाइट है। विड्थ और हाइट तो आपको पता चल ही गया विड्थ और हाइट क्या होता है। बहुत ही ईजी चीज़ है विड्थ एंड हाइट। मतलब हमें अपने एलिमेंट को अगर विड्थ और हाइट देना है, मतलब एलिमेंट क्या है हमारा इमेजिमेंट एलिमेंट है, तो उसे अगर हमें विड्थ और हाइट तो देना पड़ेगा ना। अब क्या है, पूरा वेब पेज में हम थोड़ी ना इमेज अपना डाल देंगे। हम मान लीजिए हमें छोटे से पार्ट में अपना इमेज चाहिए होगा तो हम उसे विड्थ और हाइट देके थोड़ा छोटा कर देंगे, या बड़े पार्ट में चाहिए तो बड़ा बड़ा कर देंगे उसे विड्थ और हाइट देके। बट ये विड्थ और हाइट हमारा पिक्सल में दिया जाता है। और भी बहुत सारे यूनिट होते हैं जैसे हमारा एम होता है, रेम होता है। ये सब हम बाद में देखेंगे जब हम रेस्पॉन्सिव वेब पेज जब बनाने सीखेंगे तब। ठीक है, रेस्पॉन्सिव मतलब पता चलेगा आपको क्या होता है रेस्पॉन्सिव। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं एक एक करके। एसआरसी टैग क्या, देखिए एसआरसी टैग तो यहाँ पे मेन है। पहली बात तो इमेज टैग में एसआरसी टैग मेन है, बाकी ये सब भी तो मेन है बट इनका ज़्यादा यूज़ किया नहीं जाता। जैसे विड्थ और हाइट जो हमारा है ना, ये तो हम सीएसएस से भी कर लेते हैं। सीएसएस की मदद से ये सारे सीएसएस की ही प्रॉपर्टीज़ है, तो हम सीएसएस से भी हम इमेज को हम अपना विड्थ और हाइट दे सकते हैं। बट अगर हमें ऑल्ट देना पड़ा, अल्टरनेट टेक्स्ट होता है, बट अल्टरनेट टेक्स्ट हम तब हमें एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। और एसआरसी हम सीएसएस से नहीं दे सकते, दे सकते बट उसके लिए भी हम बैकग्राउंड करते हैं। वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी आपका दिमाग का थोड़ा खिचड़ी बन जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है एसआरसी। यहाँ पे इमेज आपको इंसर्ट करना होगा तो सबसे पहले आप इमेज टैग ले लीजिए, IMG। यहाँ पे एंटर करोगे डायरेक्ट देखिए मैंने अभी आपको यहाँ पे दो टैग बताया, SRC और ऑल्ट, जो कि मेन है, इमेज टैग के लिए मेन होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑल्ट और SRC आ गया। मतलब इमेज टैग के लिए ये मस्ट है, मतलब ये इमेज टैग में होना ही चाहिए। ठीक है, अब SRC मतलब क्या होता है। SRC चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसका। डेफिनेशन से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए SRC होता है स्पेसिफाई एन URL ऑफ एन इमेज। मतलब ये क्या करता है SRC, इमेज का URL बताएगा। URL क्या होता है, इमेज का एड्रेस कहाँ पे है, एड्रेस कहाँ पे सेव्ड है अपना इमेज। तो हर एक चीज़ का एड्रेस होता है यार। मेरा भी एड्रेस है, आपको मेरे यहाँ पे आना होगा तो आपको मुझे मेरा एड्रेस पता होगा तभी तो आओगे ना। ऐसे तो कोई उठ के तो नहीं आ जाओगे या चलिए चलते हैं यार अनमोल के घर पे, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, इसलिए हम एसआरसी का यूज़ करते हैं। मतलब इमेज का हम एड्रेस ले रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इमेज इंसर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कहीं से इमेज का सोर्स ले रहे हैं। सोर्स, एसआरसी मतलब सोर्स। तो सोर्स हमारा यूआरएल के थ्रू हो सकता है, एक एड्रेस के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो एड्रेस हमको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एड्रेस लेना ही बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। मैंने इनफैक्ट मैं भी करता था पहले। मैं जब सीख रहा था जब HTML, तब मैं इमेज डालने मुझे नहीं आता था। अभी भी आपको अगर मैं यहाँ पे SRC डाल के सिखा दूँ ना कि यहाँ पे ऐसे एड्रेस दिया जाता है, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। क्यों, बताता हूँ आपको।
चलिए यहाँ पे कोई भी इमेज लीजिए, आपके कंप्यूटर में सेव्ड होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा इमेज जो आपके कंप्यूटर में सेव्ड हो, या फिर आप कहीं और से भी ले सकते हो, कोई और सोर्स से भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल क्रोम से भी बहुत सारे इमेजेस होते हैं, वहाँ से भी आप कॉपी करके उनके पाथ को कॉपी करके वहाँ पे डाल सकते हो यूआरएल का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मेरे कंप्यूटर में जो सेव्ड है इमेज उसको ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेव्ड है, तो मैं इसे एक बार ट्राई करता हूँ लेने का। तो मैंने इसको किया कॉपी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है, सिंपल कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी किया मैंने, यहाँ पे चलते अपने VS कोड पे, और मैंने यहाँ पे SRC डाल दिया। मुझे यहाँ पे क्या मिला, जेपीजी। जेपीजी की किसका एक्सटेंशन होता है, इमेजेस के एक्सटेंशन होते हैं ना, जेपीजी वगैरह। ठीक है, तो ये सारी इमेज के एक्सटेंशन है, तो इमेज में जेपीजी आता है, .jpg। ठीक है, तो ये मस्ट है, मतलब आपको कोई भी इमेज आप डाल रहे हो तो उसका एक्सटेंशन ज़रूरी होता है। ये फाइल एक्सटेंशन होता है, ये भी सीखेंगे क्या होता है फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया था, देन इसको रन करके देखते क्या ये रन हो रहा है। Ctrl F5 दबाया मैंने, देखिए यहाँ पे कुछ अभी रन हुआ नहीं है, यहाँ पे अभी रन ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अगर मान लीजिए आपका अल्टरनेट क्यों यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका इमेज लोड नहीं हुआ, तो उसके अलावा मतलब आपका इमेज लोड नहीं हुआ, तो आप यूज़र को क्या बताओगे कि मेरा इमेज लोड क्यों नहीं हुआ। या तो हो सकता है उसका ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा है ये इमेज, या फिर हो सकता है ये कंटेंट जो है उस ब्राउज़र पे नहीं आ सकता, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, आप ऐसा भी बता सकते हो। या फिर कुछ अलग एरर है, ठीक है, इमेज के रिलेटेड। तो ऐसा अगर कुछ हो सकता है तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरर है। ठीक है, यहाँ पे मैं एरर लिख देता हूँ। अल्टरनेट टेक्स्ट जो यूज़र को दिखेगा, मतलब अगर इमेज लोड नहीं होगा ना, तो वो ऐसा अल्टरनेट टेक्स्ट वो पास कर देगा हमारा डॉक्यूमेंट। ठीक है, रुकिए, तो पहले से रन है, तो चलते देखते हैं। Ctrl R दबाएं, यहाँ पे देखिए एरर आ गया, मतलब मेरा इमेज लोड नहीं हुआ। यहीं पे सब गलती कर देते हैं, इमेज कहाँ से ले रहे हैं हम, वो देखिए इमेज हम कहाँ से ले रहे हैं, लेने हमने पाथ तो सेम कॉपी किया, मतलब हमने पाथ, आपको पाथ आप ये वाला नहीं लेना है, आपको ये जो आपका ये वाला जो पाथ है ना, ये अभी नहीं लेना है। ये कब लिया जाता है, जब आप इंटरनेट से लिंक हो ना, तब ये पाथ आपका काम करेगा। मतलब ये इमेज आपका इंटरनेट से लिंक होना चाहिए तब। अगर मैं यहाँ से देखिए, दो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इमेज यहाँ पे डालते कैसे हैं। ठीक है, दो तरीका। अभी ये इमेज यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, अभी मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये वाला इमेज है, तो मेरे पास पहला तरीका आपको बता देता हूँ कि पहला तरीका आप हो सकता है कि इसे इंटरनेट से लिंक करके आप यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा है ओपन विथ, वेट मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, वेट, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन विथ कुछ लिखा हुआ है, ओपन विथ। तो ओपन विथ यहाँ पे सीधा सीधा आप देखिए, यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखा हुआ है, ओपन विथ के सामने एकदम इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर आप उससे अगर आप ओपन करते हो ना, तो उसका जो पाथ है आप यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए ये पेज खुला। ठीक है, आस्क मी लेटर, ओके, तो मैं इसका पाथ कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका पाथ कैसे कॉपी करूँगा, यहाँ पे मेरा देखिए, यहाँ पे मेरा लिंक है, ये भी है मेरा। यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसे कर लेता हूँ कॉपी। ये जो है मेरा इंटरनेट में अभी ओपन हुआ है, तो मैं इसे कॉपी कर लिया। देन अभी इसको पेस्ट करके देखते हैं क्या ये रन हो रहा है। चलिए करते इसे पेस्ट, Ctrl S। ये मेरा पाथ मैंने कहाँ से लिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर से लिया। मतलब ये मेरा जो इमेज है वो इंटरनेट से कहीं कहीं इंटरनेट से लिंक्ड है। ठीक है, तब मैं यहाँ पे इसको डाल सकता हूँ कि मुझे अगर ब्राउज़र में दिखाना होगा, ठीक है, तो मेरा वो इमेज है वो मेरे कंप्यूटर में या तो सेव होना चाहिए, जो फाइल में मेरा जिस फाइल में है, मतलब वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी ये देख लीजिए, मेरा इंटरनेट मतलब इंटरनेट से लिंक होना चाहिए, मेरा जो इमेज है वो इंटरनेट से लिंक होना चाहिए, तभी वो मुझे ब्राउज़र में दिखेगा, ओपन सर्वर में दिखेगा। ठीक है, ओपन सोर्स में। तो ओपन सोर्स में दिखाने के लिए मुझे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ओपन सोर्स में दिखाने के लिए, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसे इंटरनेट से उठाया। ठीक है, अभी इसको रन करके देखते हैं क्या हो रहा है कि नहीं। कंट्रोल हाँ, देखिए अभी रन हो गया ये। क्योंकि क्यों हुआ ये, क्योंकि मैंने इसे इंटरनेट से उठाया, मैंने इसे ओपन सोर्स में खोला। ओपन सोर्स इंटरनेट एक्सप्लोरर जहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे अभी मैंने किया।
ऐसे देखिए यहाँ पे किया ओपन विथ मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर से खोला था। देन यहाँ पे मुझे ऊपर यहाँ पे लिंक दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे जो लिंक है मैंने इसी कॉपी करके वहाँ डाल दिया, सिंपल। ये हो गया अपना पहला तरीका। देन सेकंड तरीका अपना क्या है, अगर आपको जो भी इजी लग रहा है आप उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मिनट, वेट। हाँ तो ये हमारा इमेज यहाँ पे लोड हो गया, मतलब मैंने यहाँ पे डाला था, ठीक है। अभी मेरा ये एरर क्यों नहीं शो हुआ, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, यहाँ पे एरर्स नहीं शो हुआ, ठीक है। रुकिए, वेट। यहाँ पे देखिए इमेज तो मेरा आ गया, लेकिन यहाँ पे एरर कहीं शो नहीं हो रहा है मुझे, ना यहाँ दिख रहा है ना दिख रहा है। एक मिनट, मेरा इमेज भी बड़ा आ गया, देख रहे हो, इमेज मेरा बड़ा आ गया। तो मैं इमेज बड़ा हो गया तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट आप यहाँ पे सिंपली ऐसे करके डाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे हाइट डाला, हाइट इक्वल्स टू, देन यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं इसको, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो इसके अंदर आप डाल सकते हो हाइट, अगर पिक्सल में दिया जाता है, आप एम्स में भी दे सकते हो, एम होता है, फिर रैम होता है, ये सारे इन यूनिट्स है, क्या बोलते हैं, हाइट और विड्थ के सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। देन अगर मैं चाहूँ तो इसे पिक्सल में दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं 300 पिक्सल लेना चाहता हूँ। 300 अभी आपको देखिएगा कम लगेगा, 300 या 100 ही ले लेता हूँ, सिंपल 100 ठीक रहेगा, 100। देन विड्थ मैं ले लेता हूँ, विड्थ भी मैं 100 पिक्सल ले लेता हूँ, 100 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव करते हैं और देखते क्या हुआ। ये देखिए मेरा इमेज इतना छोटा हो गया, लेकिन मुझे 300 ही चाहिए था ना, मैं 300 ही कर देता हूँ, ठीक है। ये इसे मैं 3 कर देता हूँ, 300 हो जाएगा, ठीक है। ये कंट्रोल आर दबाया, देखिए इतना तो बड़ा हो गया कि मेरा इमेज थोड़ा स्क्वायर में आ रहा है, क्योंकि क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 300 पिक्सल देन 300 रखा, तो 300 अगर हुआ तो 2x2 के फॉर्म में होता है, कोई भी इमेज 2x2 के फॉर्म में होता है, मतलब जो एरिया होता है वो एरिया हमारा कोई भी 2x2 के फॉर्म में होता है, तो वो क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है ना, स्क्वायर होता है। आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो पता होगा आपको, स्क्वायर होता है। तो ये हमारा इमेज कैसा आया, स्क्वायर में आया, ठीक है। तो मैं इसका चाहूँ तो वेट भी बढ़ा सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। जैसे मैंने 300 था ना, मैं 350 कर देता हूँ, सिंपल। 350 में क्या होगा, थोड़ा विड्थ बड़ा हो जाएगा और मेरा इमेज थोड़ा ठीक लगेगा, ठीक है। कंट्रोल आ गया, अब थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे करके अपना इमेज डाल सकते हो, समझ गए। तो ऐसे आप इमेज डालते हो। देन सेकंड तरीका आपका क्या है इमेज डालने का, वो भी बहुत ईजी तरीका है। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सेकंड तरीका में, सेकंड आपका जो वे है, आपका जो फाइल है मेरा ऊपर देखिए, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे index1.html जो आपका फाइल है, ये आपका HTML का जो फाइल है, उसके जो फाइल यहाँ पे जो आपका जो जिस फोल्डर में आपका ये वाला फाइल सेव्ड है, index1.html वाला फाइल जहाँ पे सेव्ड है, अगर वहाँ पे आपने वो इमेज डाला है, वहाँ पे भी आपका वो इमेज सेव्ड है, ठीक है, तब जाके वो रन होगा। हाँ, तब जाके वो रन होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये मेरा जो फाइल है वो कहाँ पे सेव्ड है, यहाँ पे देखिए मैंने क्रेजी कोड्स है, मेरा ये HTML प्रैक्टिकल के जो फोल्डर है, यहाँ पे देखिए मेरा जो HTML प्रैक्टिकल है, ये वाला, ये वाला जो दिख रहा है आपको, HTML प्रैक्टिकल का जो फोल्डर है मेरा, अगर मेरा इसी में अगर इमेज मेरा अगर सेव्ड होता ना, तो मेरा अभी इमेज रन हो जाता। कैसे होता वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, अगर यहाँ पे मेरा index1 जो अभी मैंने बोला, जो मेरा HTML का जो मेरा फाइल था वही मेरा ये वाला फाइल है। अगर मेरा इसी फोल्डर में ये मेरा सेम इमेज वाला फाइल होता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले लिया मैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी या फिर कट ही कर लेता हूँ इसे, ठीक है, कट। अब चलते उधर। हाँ, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सीधा यहाँ पे पेस्ट करना है मुझे। मेरा ये वाले फाइल मेरा किसके, index1 के फाइल के साथ है मेरा, ठीक है, ऐसा सेव्ड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ ना इसे, यहाँ पे आप जाइए सीधा, यहाँ पे आप कॉपी कर लो, देन चलते इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाला पाथ में रन कर, मतलब इसे ये वाला जो URL है मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। अब कंट्रोल एस सेव करते और देखते क्या हो रहा है। कंट्रोल F5, ओके डन। देखिए यहाँ पे अपना इमेज क्या हुआ, रन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो। वही चीज़ अगर मेरा ये फाइल कहीं और होता, अभी अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ को कट करके
मैं कट कर देता हूँ यहाँ पे। अभी ये तो रन हो रहा है ना, ये मेरे किस फोल्डर पे है, किस फोल्डर पे, HTML प्रैक्टिकल के फोल्डर पे। यही फोल्डर पे मेरे सारे जो जो इमेज मुझे इस फाइल के साथ चाहिए, मुझे ये इंडेक्स वन के अंदर चाहिए, मतलब जो ये मेरा HTML का जो फाइल है उसके साथ चाहिए। तब मैं क्या करूँगा, जितने भी इमेज मेरे जो यहाँ पे चाहिए मुझे इसके अंदर, तो मैं सारे के सारे इमेज यहाँ पे पुट कर दूंगा इस फोल्डर के अंदर, तभी मेरा इमेज रन होगा। या तो आप पहला तरीका भी यूज़ कर सकते हो, आप इमेज को क्या इंटरनेट के थ्रू आप ये क्या बोलते हैं उसके पाथ को कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। देन ये तरीका भी बहुत इजी है, दोनों आप तरीका यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा था मैं, हाँ, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, सिंपल। इसको मैंने किया, जो मेरा यहाँ पे जो फोल्डर, मेरा यहाँ पे जो फाइल था उस इमेज का, मैंने उससे कर दिया सेम, वहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी मेरा वो फाइल का जो मैंने जो कॉपी किया, उस फाइल का जो पाथ जो नेम के साथ, ये मेरा फाइल का जो है वो नेम है, दैट्स ए नेम, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला, हाँ, ये मेरा नेम है। देन उसके साथ ये हमारा .jpg क्या है, इमेज का फाइल का एक्सटेंशन है, ठीक है, एक्सटेंशन होता है ये, तो ये मेरे उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ मैं जब यहाँ पे पुट किया था तब मेरा रन हो रहा था। अभी क्या रन होगा कि नहीं, अभी फिर मैं अगर वही कॉपी करूँगा सेम चीज़ होगा। दिखाऊँ आपको, आप सोच रहे हो कि लोकेशन अगर ऐसा वैसा हो जाता है, बदल जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता। लोकेशन तो बदल गया, लोकेशन बदल गया, बट मैंने वहाँ से उस फोल्डर से उस फाइल को हटा दिया ना, ये वाले इमेज, इस इमेज को, इस ये वाला इमेज था ना, इस इमेज को मैंने हटा दिया था। अभी अगर मैं कॉपी करता हूँ, इसे कट किया मैंने यहाँ पे और इसे यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, देखता हूँ क्या होता है। एक मिनट, हाँ हाँ, चलिए पेस्ट करते हैं इसे। देखिए सेम चीज़ है, मैंने अभी पेस्ट किया, आपको वही सेम चीज़ है, सेम लोकेशन है, लोकेशन नहीं है ये, मतलब मेरे फाइल का जो पहला आप इधर देख रहे हो, ये मेरे फाइल का नेम है, नेम के साथ मेरा एक्सटेंशन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि जो मेरा इमेज का जो फाइल है वो उसका नेम ये है, देन उसके साथ ये वाला एक्सटेंशन जुड़ा हुआ, मतलब ये पूरा का पूरा मेरा इमेज है, ये यूनिक नेम है उसका, ठीक है, ऐसा होता है। आप एक नाम से, मतलब अपने फाइल में एक नाम से 2-3 फाइल नहीं कर सकते एक नाम से। वो क्या करेगा, वो उसे रिप्लेस करने बोलेगा या तो रिमूव करने बोलेगा, आपको कंप्यूटर ऐसा कुछ दे सकता है, ठीक है। तो ये मेरा यूनिक नेम है, यूनिक नेम के साथ मेरा .jpg जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये एक इमेज है, ठीक है, इमेज है। तो बस अभी से रन करके देखते हैं क्या ये रन हो रहा है। ऑब्वियसली नहीं होगा यार, देखते हैं, Ctrl+R दबाया, एरर आ गया, मुझे यहाँ पे एरर आ गया। देन विड्थ मैंने जो दिया था वो तो है ही, विड्थ और हाइट यहाँ पे दिया था, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो आपको विड्थ और हाइट दिख रहा है यहाँ पे, तो वो तो है ही यहाँ पे। बट मेरा क्या हुआ, इमेज चला गया। इमेज क्यों गया, क्योंकि मैंने वहाँ उस जिस फोल्डर में मेरा था उस फोल्डर में मुझे रखना था, बट वहाँ पे मैंने नहीं रख के मैंने कहीं और उसे डाल दिया, इसके लिए मेरा क्या हुआ, इमेज लोड नहीं हुआ। देन मेरा जो अल्टरनेट वाला जो अल्टरनेट टेक्स्ट था वो मेरा पास हो गया। यूज़र को क्या बोला, एरर हो रहा है, एरर है, ठीक है। आप यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आप जैसे लिख सकते हो योर ब्राउज़र इज़ नॉट सपोर्ट दिस इमेज, जैसे भी लिख सकते हो, योर ब्राउज़र नॉट सपोर्ट दिस इमेज, ऐसा भी लिख सकते हो आप। Ctrl+S सेव करता हूँ मैं, कहाँ गया, Ctrl+F5 किया मैंने, ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे आ गया आपका जो यहाँ पे देखिए योर ब्राउज़र नॉट सपोर्ट दिस इमेज, ये देखिए ये मेरा अल्टरनेट टेक्स्ट था जो कि यूज़र को बता रहा है कि आपका ब्राउज़र ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। बल्कि सच बात तो यही है कि मेरा ही एरर है यार ये तो, हाँ, लेकिन ये क्या है, अगर बाई चांस अगर मैंने सब सही करके रखा है, मेरा इमेज मेरे फाइल पे सेव्ड है, ठीक है, फिर भी आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, मतलब उसके ब्राउज़र में प्रॉब्लम है, मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। इसे Ctrl+S, ये हमारा इमेज वाला तो हो गया पार्ट। अभी देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। इमेज वाला अभी मैंने आपको SRC बता दिया, ऑल्ट बता दिया, ठीक, देन विड्थ भी बता दिया, देन हाइट भी बता दिया, ठीक है, बहुत ईजी था ये, कुछ था ही नहीं है। देन ऑडियो देखते हैं यार, ऑडियो तो बहुत मज़ेदार है, ऑडियो यार मस्त है, ठीक है। ऑडियो को भी कैसे लिया जाता है वो भी आपको बताऊँगा मैं, ऑडियो भी कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो ऑडियो लेने का तरीका, देन यहाँ पे देख सकते हो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए। देन पहला पॉइंट्स पढ़ते हैं, ऑडियो टैग इज़ यूज टू इंसर्ट ऑडियो इन योर वेब पेज। सिंपल यार,
ऑडियो क्या है, मतलब आपको अपने वेब पेज पे ऑडियो डालना है। बहुत लोग डालते ही है ना ऑडियो। अब जैसे कि मान लीजिए अब मुझे एक बटन बनाना है जिस पे क्लिक करते हुए कुछ ट्यून दे, मतलब टिक टाक करके कुछ भी मतलब साउंड दे उसमें, ठीक है, म्यूजिक थोड़ा ऐसा दे। तो वैसा अगर मुझे बटन बनाना पड़ेगा तब मुझे ऑडियो टैग की यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा होता है। आपने इमेज तो आपने देखा ही होगा, इमेज बहुत सारा जगह होता ही है वेबसाइट में, देन ऑडियो भी बहुत जगह होता है। आप कहीं पे क्लिक करके देखो, वो थोड़ा बहुत आवाज़ करेगा। या फिर आप गेम बना रहे हो, गेम में भी या तो आपको ऑडियो चाहिए होगा या वीडियो भी चाहिए होता है। वीडियो भी कैसे लेते हैं वो भी दिखाऊंगा मैं, पहले ऑडियो देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडियो फाइल दैट वी कैन यूज़ इन आर डॉक्यूमेंट। हमारे डॉक्यूमेंट में हम 3 टाइप के फाइल यूज़ कर सकते हैं ऑडियो के फाइल। ऑडियो के फाइल कौन कौन से होते हैं? एक होता है अपना MP3। MP3 सबको पता होगा, ठीक है, MP3। देन वेब होता है एक, वेब ऑग होता है। ऑग और वेब की कोई ज़रूरत नहीं। MP3 हमारा जो है ना, MP3 हमारा हर जगह सपोर्ट करता है। आपको ये भी देखना पड़ेगा आपका जो फाइल है, आप जो वहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो वो किस किस ब्राउज़र में सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे ब्राउज़र ये सब सपोर्ट नहीं करते, ये वेब और ऑग नहीं करते। जैसे ओपेरा ओपेरा हो गया, मिनी हो गया, ये सब क्या करता है, ओपेरा मिनी सब सपोर्ट नहीं करता है वेब और ऑग। मतलब आप ये ऑडियो वहाँ पे डालोगे ना तो वो काम नहीं करने वाला, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, मोस्टली हम किसका यूज़ करेंगे, MP3 का यूज़ करेंगे। MP3 हमारा हर ब्राउज़र पे काम करता है, ठीक है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मान लो इसे, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा, देयर इज़ अ कंट्रोल। इसमें एक कंट्रोल एट्रीब्यूट होता है इनसाइड द ऑडियो टैग, मतलब ऑडियो टैग के अंदर ही होगा ना, ठीक है, ऑडियो टैग के अंदर होता है। एंड इट्स मस्ट, मतलब ये मस्ट मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैं ये ज़रूरी है, मतलब ऑडियो टैग में ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप कंट्रोल नहीं डालोगे ना, कंट्रोल एट्रीब्यूट होता है, कंट्रोल मतलब एक बुलियन टाइप एट्रीब्यूट, आप कंट्रोल डाल दो हो जाएगा। बुलियन टाइप मैंने आपको बताया है क्या होता है, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। तो कंट्रोल आप डालोगे एट्रीब्यूट आप अपने ऑडियो टैग में, इसका मतलब आप यूज़र को कंट्रोल करने दे रहे हो। अगर आप वही चीज़ नहीं डालोगे आपको कंट्रोल शो नहीं होगा, देन यूज़र भी आप वो कंट्रोल नहीं कर सकता ऑडियो को। आप पॉज रिज्यूम ये सब कैसे करोगे? जैसे यूज़र कंट्रोल क्या क्या कर सकता है, ऑडियो स्केल बढ़ा सकता है। ऑडियो स्केल क्या होता है, जो हमारा ये होता है ना, बताऊंगा क्या होता है। ऑडियो स्केल को ऊपर लेफ्ट साइड लेफ्ट राइट कर सकता है, देन पॉज कर सकता है, देन रिज्यूम कर सकता है, देन साउंड स्केल भी हमारा होता है ना, साउंड ऊपर नीचे करना होता है, देन ये भी कर सकता है। तो ये सब कंट्रोल देने के लिए, हमें कंट्रोल शो करने के लिए हमें कंट्रोल ज़रूरी है। आप कंट्रोल नहीं दोगे ना तो ना आपका म्यूज़िक चलेगा, ना आपका ये चलेगा, क्या बोलते हैं उसे, कंट्रोल आएगा ना आपका, ठीक है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं क्या होता है। देखिए ऑडियो टैग भी बहुत इजी है। 2 तरीका होता है ऑडियो डालने का, ठीक है, इसके भी 2 वेज है। पर आपको मैं तो मुझे लग रहा है आपको पहला वे ही समझ में आ जाएगा ठीक अच्छे से। सिंपली आप क्या करो, ऑडियो डालो, एंटर कर दो। अब आपको यहाँ पे SRC मांग रहा है, ठीक है। अब ऑडियो का भी फाइल मैं ले रहा हूँ, कहीं से ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऑडियो का फाइल लेने के लिए मुझे उसका भी लोकेशन चाहिए होगा, सोर्स चाहिए होगा। अब वो तो URL के थ्रू ही आएगा ना, तो मुझे URL लेना होगा किसी ऑडियो का। अब ऑडियो कहाँ से लूँ मैं, कंप्यूटर में सेव होगा तो भी लूँगा ना। तो चलिए देखते हैं सेव्ड है कि नहीं मेरे कंप्यूटर में। चलिए मेरे डाउनलोड में शायद होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं चलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, ऑडियो सिटी यहाँ पे है। इसमें भी आपको अगर अपना ऑडियो डालना पड़ेगा तो आपका फाइल जो होना चाहिए वो जिस फोल्डर में आपका HTML का फाइल है वहीं पे सेव्ड होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई भी ऑडियो, जैसे कॉल ऑफ माई नेम, ये आपने शायद सुना होगा सॉन्ग, द वीकेंड का है, ठीक है। क्रेजी कोड तो यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे नहीं HTML के इंडेक्स 1 पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। सो इसे अब यहाँ पे अगर कॉपी करते हो आप यहाँ से, अब मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब इसे जाके पे अगर मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सोर्स है मेरा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। MP3 यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन आ गया। मेरा जो सॉन्ग था वो किस में था, MP3 में था। वेब और ऑग भी होता है बट ये हर जगह सपोर्ट नहीं करता। मतलब मैंने आपको बताया है अभी कि कहीं मतलब हर ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करेगा, बट MP3 हर ब्राउज़र पे सपोर्ट करता है, ठीक है। तो कंट्रोल सेव करते हैं और कंट्रोल F5 देखते क्या है अंदर। देखिए अभी तक आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी आपको तो कंट्रोल अभी बताया था, मैं आपको कंट्रोल नहीं डालोगे,
ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी नहीं आया, कंट्रोल आर मैं दबा रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मेरे कंट्रोल्स नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मैंने अभी कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का यूज़ किया नहीं है। तो कंट्रोल आपको मस्ट है, मतलब आपको डालना ही पड़ेगा ऑडियो फाइल में या फिर वीडियो फाइल, वीडियो एलिमेंट और ऑडियो एलिमेंट में आपका कंट्रोल एट्रीब्यूट मस्ट है। ठीक है, तो कंट्रोल सेव करते हो, फिर देखते क्या होता है। देखिए यहाँ पे आ गया अपना ऑडियो वाला, तो इसे प्ले करके देखते हैं कि प्ले हो रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे अपना अभी आपने देखा कि यहाँ पे प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे अपना काम करता है अपना ऑडियो टैग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी ज़रूरी है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपका जो फाइल होना चाहिए वो किसके साथ सेव होना चाहिए, जहाँ पे आपका ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपका फाइल, जहाँ पे आपका HTML का फाइल जहाँ पे सेव्ड है, जिस फोल्डर के अंदर सेव्ड है, तो वहीं पे आपका कहाँ पे अपना अपना जो आपका जो ऑडियो फाइल जहाँ पे आप वहाँ पे पुट करने वाले हो, तो वो भी फाइल आपका वहाँ पे सेव्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। तो मैंने आपको 2 वेज बोला था कि 2 वेज सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो 2 वेज आपको सिखाता हूँ ऑडियो डालने का। एक तरीका नहीं आया तो 2 तरीका तो आएगा ना आपको। ठीक है, सेकंड वे में आपको इसका ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप बस डाल दो कंट्रोल मस्ट होता है। ठीक है, कंट्रोल मैंने डाल दिया। देन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक सोर्स टैग आता है। ठीक है, तो आप सोर्स टैग यहाँ पे सीधा पुट कर दो। सोर्स मैंने पुट कर दिया। सोर्स के अंदर आपको डालना है SRC। ठीक है, SRC मैंने, ये तो थोड़ा लॉन्ग वाला हो गया ना। तुम सोच रहे होगे यार क्या सिखा रहा है आदमी, इतना बड़ा बड़ा, छोटा वाला ही सही है। लेकिन ये भी सीख लो यार, बहुत लोग सिखाते हैं, मैं भी सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं क्या कर रहा हूँ, सोर्स क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, आपको फाइल कहीं से हिलाना नहीं है, आपको वही फाइल सेव्ड होना चाहिए जहाँ पे आपका HTML का फाइल सेव्ड है। ठीक है, कंट्रोल F5 दबाया मैंने, कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल V से पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल F5 दबाते हैं यार, पहले से ही रन है तो। ठीक है, अब कंट्रोल R दबाते हैं। देखिए सेम कुछ बदला नहीं है मेरा, कुछ बदला नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, थोड़ा इसको लॉन्ग कर दिया, बड़ा कर दिया। और ये बात याद रखिएगा, जो हमारा सोर्स टैग होता है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। या तो आप यहाँ पे ये चीज़ डाल सकते हो स्लैश, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी कर सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग डालते नहीं, इसलिए मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखते हैं ये भी काम कर रहा है कि नहीं, फिर बोलोगे यार काम नहीं कर रहा है। ये देखिए काम कर रहा है। ओके, सो ऐसे काम करता है अपना। दो वेज आपको मैंने बता दिया, ऑडियो टैग कैसे आपको पुट करना है, देन सोर्स कैसे लेना है, आपको 2 वेज मैंने आपको बताया। ठीक है, तो चलते हैं अपने थर्ड जो हमारा इसके बाद वाला नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट्स है उसके तरफ चलते हैं। ठीक है, कहाँ है अपना ये? ठीक है, सो 25 टैग पे हम पहुंच गए, जो हमारा है वीडियो टैग। वीडियो मतलब वीडियो भी तो होना चाहिए ना आपके वेबसाइट में। मतलब आप कोई भी वेबसाइट में चले जाओ, आपको वीडियो मिलेगा। हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ वेबसाइट में आपको मिलता ही है वीडियो। ऑडियो और इमेज तो होता ही है, बट वीडियो उतना नहीं होता है। फिर भी आप जैसे यूट्यूब देख लो, यूट्यूब के आप साइट पे जाओगे तो वहाँ पे सारे के सारे वीडियोस तो होते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो टैग के अंदर होते हैं। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे वीडियो टैग के ही अंदर वो सब होंगे। ठीक है, अब कभी भी आप वीडियो के सोर्स को आप चेक करोगे ना, मतलब यूट्यूब पे जाओ, उसको इंस्पेक्ट करो, वहाँ पे आप देखोगे तो वीडियो टैग के अंदर होगा। जो हमारा पाथ होगा, जो वीडियो का जो पाथ होगा, जो URL होगा, वो किसके वीडियो टैग के अंदर होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसे डालते हैं, सेम चीज़ है यार, वही चीज़ है। जैसे हमने ऑडियो डाला, सेम हम वीडियो भी वैसे ही डालेंगे। कैसे डालेंगे, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एट्रीब्यूट में क्या क्या था यहाँ पे ऑडियो के साथ, SRC देखा, लूप नहीं देखा ना यार, लूप भी देख लेते। ऑडियो प्ले एंड ऑटो प्ले, सॉरी ऑटो प्ले नहीं देखा, म्यूटेड भी नहीं देखा। म्यूटेड ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटो प्ले अपना जो क्रोम है ना, गूगल, उसे डेप्लीकेट कर दिया। इनफैक्ट बहुत सारे ब्राउज़र ने भी डेप्लीकेट कर दिया ऐसे ऑटो प्ले को। मतलब ये ऑटो प्ले काम नहीं करेगा। ठीक है, मैंने भी बहुत बार ट्राई किया लेकिन काम नहीं कर रहा था, अलग अलग वे से ट्राई किया था। तो इसे भी ट्राई कर लेते, क्या है ऑडियो, मैंने सोर्स कॉपी किया था, हाँ ठीक है। तो इसे कर लेते हैं, कौन सा एट्रीब्यूट था, और यहाँ पे आपको ज़रूरी है किसका, कंट्रोल का। कंट्रोल्स भी मैंने डाल लिया। देन यहाँ पे क्या है आपका, कौन सा एट्रीब्यूट है, लूप एट्रीब्यूट। लूप एट्रीब्यूट काम करेगा। लूप मतलब क्या कर रहा है, आप ऑडियो को लूप में बैठा रहे हो। मतलब आपका जब ऑडियो, मतलब जो आपका जो सॉन्ग है, जो भी है म्यूज़िक है, वो जब ख़त्म होगा वो वापस से चालू हो जाएगा।
ठीक है। लूप का मतलब यही होता है कि मतलब वो साइकिल हो जाएगा, मतलब घूमता रहेगा, ठीक है, कभी बंद नहीं होने वाला। बंद हो सकता है अगर आप उसे बंद करना चाहो तो, ये यूज़र के हाथ में है कि आपको बंद करना है कि नहीं, ठीक है। तो मैं इसे लूप में डाल देता हूँ। लूप, आपका लूप जो एट्रीब्यूट होता है वो भी बुलियन टाइप एट्रीब्यूट है, मतलब उसमें आपको वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लूप बैठा दो, हो गया, ख़त्म, ठीक है। चलिए इसे देख लेते हैं। कंट्रोल आर दबाया मैंने। अभी देखिए लूप मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। एंड पे जाते हैं इसके, फिर से चालू हो गया, देखिए ये बंद हुआ अपना, यहाँ से ख़त्म हुआ, रुकिए ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हुआ, देखिए फिर से चालू हो गया। लूप लूप चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बस तो यही है अपना लूप एट्रीब्यूट। ऐसे कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता है इसका, फिर भी कभी कभी आपको जब यूनिवर्सिटी आप सोचते हो ना, तब आपको दिमाग में आएगा कि हाँ भाई लूप का भी, लूप एट्रीब्यूट भी है हमारे पास, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे, तब आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखते, म्यूटेड है यार, म्यूटेड कुछ नहीं है आपका। जो आपका जो वीडियो या ऑडियो चालू होगा ना, तो वो म्यूटेड ही चालू होगा, ऑलरेडी म्यूटेड रहेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ म्यूटेड। कंट्रोल, क्या कुछ हुआ क्या, नहीं, कंट्रोल सेव करते हैं, कंट्रोल आर, देखिए ये ऑलरेडी म्यूट है यहाँ पे, देख रहे हो। हमारा जो साउंड स्केल है यहाँ पे, जो साउंड स्केल है आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑलरेडी म्यूटेड है। अगर मैं यहाँ पे चालू भी करूँ ना तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, ये देखिए सुनाई दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है ना। और यही मैं यूज़र के, मैं बोला ना यूज़र के हाथ में, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्लिक करूँगा तो चालू हो गया अपना ऑडियो, यूज़र के हाथ में सब, ठीक है। पॉज भी कर सकता हूँ, इसलिए आपको कंट्रोल देना यहाँ पे ज़रूरी है। मैंने कंट्रोल एट्रीब्यूट क्यों यहाँ पे दिया, क्योंकि यूज़र वहाँ पे कंट्रोल करना चाहेगा तो क्या कैसे करेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे नहीं दे रहा तो आपने देखा था ना, शो भी नहीं हो रहा था हमारा, ठीक है। तो ऐसे काम करता है हमारा ऑडियो। देन वीडियो भी यही चीज़ है यार, कुछ नहीं है, ठीक है। वीडियो में बस दो एट्रीब्यूट और बढ़ जाता है अपना, विड्थ और हाइट। और विड्थ और हाइट क्यों देना पड़ेगा हमको, ऑडियो में तो हम विड्थ और हाइट नहीं दे सकते ना, क्योंकि ऑडियो तो अपना सीधा स्केल ऐसा सिर्फ दिख रहा था, ठीक है। बट वीडियो में तो ऐसा क्या बोलते हैं, दो इसके फोर साइड्स होते हैं ना, फोर एडजेस होते हैं, तो फोर एडजेस को हमको डालने के लिए एरिया देना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया देने के लिए हम क्या करेंगे, विड्थ और हाइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसलिए दो एट्रीब्यूट बढ़ जा रहा है और कुछ नहीं है, सेम एट्रीब्यूट इसमें भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट देख नहीं रहे, डेफिनेशन नहीं देख रहे, वीडियो हम सीधा यहाँ पे डालेंगे, वीडियो टैग, सिंपल यहाँ पे भी असर किया गया, ठीक है। आप उसको सेकंड वे से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आप सिखाया था सोर्स टैग का यूज़ करके, बट उतना लॉन्ग करने कौन जाएगा यार, सीधा यहाँ पे एसआरसी डाल दो ना, ठीक है। तो यहाँ पे एसआरसी में कहीं से ले लेता हूँ अपना फाइल में जाके, यहाँ पे आपको अपना वीडियो डालना पड़ेगा। तो मैं कोई अपना वीडियो ले लेता हूँ, जैसे ये ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कट यहाँ से और यहाँ पे डाल दूँगा, यहाँ पे मेरा HTML का फाइल सेव्ड है, ठीक है। पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे ये वाला वीडियो, और इसके कॉपी कर लेता हूँ इसे मैं, यहाँ पे कर लिया मैंने इसे कॉपी। देन सिंपल यहाँ पे मुझे पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर दिया, ओके। कंट्रोल सेव करता हूँ एंड देन कंट्रोल F5, ऑलरेडी रन है। देखिए मेरा ये तो वीडियो आ गया, लेकिन कितना बड़ा आ गया यार वीडियो, ठीक है। तो इतना बड़ा वीडियो तो मुझे चाहिए नहीं, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा छोटा कर लूँगा, किसकी मदद से, सिंपल विड्थ और हाइट की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने विड्थ दिया, विड्थ कितना 300 पिक्सल दे देता हूँ, हाइट भी 300 पिक्सल देता हूँ। पिक्सल आपको पता है, पिक्सल रैम और एम भी होता है, बट अभी नहीं सीखेंगे उसको, रेस्पॉन्सिव ऐप के साथ सीखेंगे। देखिए अभी यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि वीडियो में भी आपको कंट्रोल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल्स तो यहाँ पे नहीं आ रहे ना, मेरे पास कहाँ है कंट्रोल, ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे, पूरा ब्लैंक है, ठीक है। कंट्रोल्स मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे कंट्रोल्स डालना पड़ेगा, तभी तो मैं उससे चालू करूँगा। चालू कैसे करूँगा वीडियो में, कंट्रोल्स होना चाहिए था ना मेरे पास, ठीक है। कंट्रोल आर दबाता हूँ, देखिए अभी मेरे पास कंट्रोल्स आ गए, ठीक है। तो कंट्रोल्स आ गए, अब मैं ऐसे करता हूँ स्टार्ट, देखिए वीडियो चालू हो गया, कितना मस्त है ना 4K में, ठीक है। तो ये ऐसे अपना वीडियो डालते हैं, देखिए मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, कितना मस्त लग रहा है ना। हाँ पॉज वॉज इतना तो कंट्रोल है ही भाई मेरे पास, देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं आपके पास। तो ऐसे करके आप वीडियोस बना सकते हो, मतलब अपने वेबसाइट में वीडियोस डाल सकते हो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी वैसी साइट्स बनाऊँ वीडियो डाल के, कोई बात नहीं, वो भी बना सकते हो, उसमें भी अगर आपका दिमाग चल रहा है तो डेफिनेटली बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी आजकल वैसे साइट्स बहुत चल रहे हैं, है कि नहीं।
ठीक है, तो आगे चलते देखते आगे क्या है। विड्थ और हाइट मैंने आपको दिखाया ना, विड्थ और हाइट यहाँ पे आपको चेक कर लिया था मैं, विड्थ और हाइट मैंने दे दिया था। देन लूप और इसकी क्या ज़रूरत है अभी, मतलब मैंने आपको ऑडियो में तो बता ही दिया था लूप और म्यूटेड क्या होता है। इसमें भी आप लूप और म्यूटेड यूज़ कर सकते हो, बट मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया, तो आप इसमें भी यूज़ कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। खुद से भी कभी ट्राई किया करो, तभी तो कोडिंग आएगा। 26 हमारा जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट नहीं सॉरी, टैग है हमारा इनपुट टैग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये अपने वेबसाइट में होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, हमें यूज़र से, यूज़र का डेटा कैसे लेंगे हम, यूज़र हमारे वेबसाइट पे आ रहा है तो यूज़र का डेटा कैसे लेंगे, हम इनपुट के थ्रू लेंगे ना। हम उसका बोलेंगे कि आप यहाँ पे रजिस्टर करो, मेरा वेबसाइट में एंटर करने के लिए आप रजिस्टर करो। तो रजिस्टर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इनपुट टैग का यूज़ करना पड़ेगा मुझे। तब मैं क्या करूँगा कि मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे इनपुट टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पहला डेफिनेशन पढ़ सकते हो इसका, कि इनपुट टैग यूज टू क्रिएट इंटरैक्टिव इनपुट कंट्रोल इन HTML डॉक्यूमेंट। इंटरैक्टिव मतलब आप क्या बोल सकते हो कि अब यूज़र के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, यूज़र के साथ वर्क कर रहे हो आप, इसका मतलब होता है इंटरैक्टिव। ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जो यूज़र के साथ वर्क करते हैं उनको बोलते हैं इंटरैक्टिव। और यहाँ पे कंट्रोल का मतलब है कि यूज़र उसे कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। मतलब यूज़र खुद के कंट्रोल से, मतलब वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकता है, अपना टेक्स्ट अपना डाल सकता है, अपना कुछ भी अपना रजिस्टर कर रहा है तो अपना टेक्स्ट डाल रहा है ना वो। तो यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको इनपुट टैग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं, इट इज़ एक्सेप्ट इनपुट डेटा फ्रॉम यूज़र एंड ऑल्सो सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। ये क्या करता है, अपना जो इनपुट टैग वो यूज़र का डेटा एक्सेप्ट करेगा। अभी मैंने आपको बोला कि यूज़र का हमें डेटा लेना होगा, तो हम क्या करेंगे, इनपुट टैग का यूज़ करेंगे। तो वही सेम चीज़ करता है, इनपुट टैग हमारा यूज़र का डेटा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और उसे हम कहाँ भेजेंगे, सर्वर पे भेजेंगे। अब कैसे भेजते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है, तब बताएंगे। और मैंने यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग बोला, तो सेल्फ क्लोजिंग अभी मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने इमेज टैग आपको दिखा रहा था। सेल्फ क्लोजिंग मतलब उसका सिर्फ ओपन टैग है, क्लोजिंग टैग नहीं होगा, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग मतलब खुद से ही क्लोज हो जाता है। कितना सिंपल वर्ड है सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है। इट इज़ मोस्टली यूज विथ फॉर्म्स टैग टू पास ऑल डेटा टू द सर्वर। अभी मैंने बोला कि जो यूज़र से हम जो इनपुट लेते हैं तो वो हम किसी सर्वर पे भेजते हैं, सर्वर पे जाता है वो, सारे के सारे डेटा सर्वर पे हमारे स्टोर हो जाता है। तब जाके हमें पता चलता है यूज़र का डेटा, कि हमारा जो एक एक यूज़र का डेटा हमारे सर्वर पे स्टोर होता है, समझा, समझे, ठीक है। ठीक है, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन, मैंने अभी बता दिया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, देर आर वेरियस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट कैन बी इंस्टॉल्ड इनसाइड द इनपुट टैग। मतलब आप इनपुट टैग में बहुत सारे एट्रीब्यूट आप यूज़ कर सकते हो, अंदर डाल सकते हो, बट हम कुछ कुछ सीखने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा बहुत सारे एट्रीब्यूट है जो फालतू के, मतलब फालतू के नहीं है, आप सीख सकते हो, मतलब उतना ज़्यादा काम नहीं आता है, ठीक है। तो जो यूजेस है, जिन एट्रीब्यूट का यूज़ आता है, तो वही मैं आपको यहाँ पे अभी पहले बता दे रहा हूँ। आगे जब हम वेबसाइट बनाएंगे तब जब उसका यूज़ होगा तब मैं आपको बताते चलूँगा अगले, ठीक है। तो आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। ओके, तो हमारा पहला एट्रीब्यूट है टाइप एट्रीब्यूट यहाँ पे होना चाहिए, मस्ट है। इनपुट के लिए टाइप मस्ट है, ठीक है। फिर हमारा प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर भी मस्ट है कुछ कुछ के लिए, कुछ कुछ टाइप्स के, जो इनपुट के टाइप्स होते हैं, बहुत सारे इनपुट के टाइप्स होते हैं, उनके लिए प्लेस होल्डर डालना पड़ता है, ठीक है। और वैल्यू होता है, वैल्यू मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब मैंने आपको ऑप्शन टैग और ये सिलेक्ट टैग जब सिखा रहा था। अगर नहीं देखा तो जाइए पीछे, मेरा HTML का लेक्चर 5 देख के आइए तुरंत, ठीक है। तो वैल्यू मैंने आपको बताया था। फिर नेम एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ होता है, मैंने ये भी आपको बताया था, फिर बता देता हूँ कि एक मान लीजिए आपके पास सर्वर है, ये मान लीजिए सर्वर है आपके पास, देन आपके पास 2 ब्लैंक है, सर्वर के पास 2 ब्लैंक है, ये देखिए 2 ब्लैंक है, ठीक है। और एक ऐसा है, रुकिए वेट, हाँ, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है नेम, फर्स्ट नेम मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट नेम है, देन यहाँ पे आपका लास्ट नेम है, ठीक है। तो लास्ट नेम, यूज़र ने फर्स्ट नेम जो अपना डाला, तो फर्स्ट नेम डाला तो नेम, मुझे उस इनपुट को अपना नेम डालना पड़ेगा, कोई नेम देना पड़ेगा, तब जाके वो सर्वर के किसी नेम पे जाके वो चला जाएगा। अगर मेरा सर्वर का मतलब मेरे इनपुट का नेम अगर मैंने फर्स्ट नेम लिखा है, तो जितने भी यूज़र मेरे वेबसाइट पे जितने भी यूज़र्स आ रहे हैं, वो अगर अपना नेम डाल रहे हो तो सारे के सारे कहाँ पे स्टोर होंगे, यहाँ पे स्टोर होंगे। फर्स्ट नेम यहाँ पे स्टोर होगा, देन लास्ट नेम मेरा कहाँ पे स्टोर होगा,
यहाँ पे स्टोर होगा। तो इसलिए मुझे नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा हर इनपुट के लिए कि मुझे अगर सर्वर तक डेटा को पहुँचाना है, जब हम सबमिट करेंगे अपने फॉर्म को, जब सबमिट करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट नेम है वो किस नेम के मतलब किस सर्वर में किस नेम पे जाएगा, फर्स्ट नेम पे जाएगा। देन हमारा लास्ट नेम वाला किस पे जाएगा, लास्ट नेम पे स्टोर होगा। ये डेटा स्टोर करने का काम कर रहा है सर्वर, ठीक है। हम डेटा स्टोर कर रहे हैं तो किस नेम पे स्टोर कर रहे हैं, फर्स्ट नेम पे और एक लास्ट नेम पे। तो सारे के सारे यूज़र जितने भी यूज़र्स आएंगे वो फर्स्ट नेम यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। देन लास्ट नेम कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे। सिंपल है यार, इसमें कुछ बात है, कोई बात नहीं यार। चलिए देखते हैं मीन लेंथ। मीन लेंथ भी ये भी देखते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ खाली एट्रीब्यूट क्या है, ठीक है। मीन लेंथ हो गया, मैक्स लेंथ हो गया, फिर ऑटो फोकस होता है, फिर फॉर्म मेथड होता है। फॉर्म मेथड अभी हम नहीं देखने वाले, इसको देखेंगे जब हम फॉर्म टैग का यूज़ कर रहे होंगे तब देखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास पैटर्न है, फिर मल्टीपल आता है, मल्टीपल का भी यूज़ हम कर सकते हैं। देन एक्सेप्ट आता है, ठीक है। ये सारे के सारे एट्रीब्यूट है। अब इसे कैसे यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैंने कुछ एक टेबल बनाया है एट्रीब्यूट का। ये सारे के सारे इनपुट्स एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स है, उनके वैल्यूज़ मतलब एट्रीब्यूट में जो वैल्यूज़ फिट हो सकते हैं इस जिस टाइप के, हर एट्रीब्यूट में हर जो वैल्यूज़ फिट हो सकते हैं वो सब मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। देन उनके डिस्क्रिप्शन दे रखे। आप इस नोट को मैंने आपको टेलीग्राम में आपका दे रखा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा हूँ कि टेलीग्राम मेरा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो मेरा नोट्स, ठीक है। और वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो टाइप देखते हैं। टाइप हमारे पास बहुत सारे होते हैं, इनपुट के टाइप्स, समझ रहे हो। इनपुट मतलब यूज़र से आप इनपुट ले रहे हो तो किस किस टाइप से ले रहे हो, ठीक है। तो आप किस किस फॉर्म में ले सकते हो इनपुट से यूज़र, टेक्स्ट के फॉर्म में ले सकते हो, पासवर्ड के फॉर्म में ले सकते हो। रजिस्टर फॉर्म बना रहे हो तो पासवर्ड तो ज़रूरी है। देन नंबर होता है अपने पास, नंबर भी, जैसे आप फ़ोन नंबर मांग रहे हो यूज़र से तो फ़ोन नंबर आप ऐसे नंबर से ले सकते हो। मतलब टाइप्स है हमारे एट्रीब्यूट के, जो इनपुट के टाइप्स है उन वो कैसे कैसे टाइप्स होते हैं मतलब इनपुट के, तो वो बता रहे हैं कि यूज़र से आप कैसे कैसे डेटा ले सकते हो, वही बात है, ठीक है। फिर डेट है, आप डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हो आप अपने यूज़र से, ठीक है। फिर चेकबॉक्स आता है। चेकबॉक्स मतलब कैसे बताऊँ आपको, जैसे कि आप मेल सिलेक्ट कर रहे हो, मेल होता है, फिर फीमेल होता है। आप ऐसा जेंडर सिलेक्ट करो तो आप चेक बॉक्स दे सकते हो, ठीक है। चेक बॉक्स ऐसे नहीं देते इसमें, रेडियो वो देते हैं, रेडियो वाला देते हैं। मतलब इसमें आपको एक ही सिलेक्ट करना होता है, रेडियो वाले में मतलब वन क्लिक होता है। और चेक बॉक्स मतलब आपका मेन्यू हो जाता है। मतलब चेक बॉक्स में आप बहुत सारा चेक बॉक्स होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे चेक बॉक्स होते हैं, ठीक है। फिर रेडियो है। फिर कलर, आप कलर भी इनपुट ले सकते हो। इनफैक्ट मैं कलर का बहुत जगह यूज़ भी करता हूँ अपने वेबसाइट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे वेबसाइट को अगर मैं डार्क मोड में करना हो या लाइट मोड में करना हो तब मैं कलर का यूज़ कर सकता हूँ कि मैं अपने वेबसाइट को क्या करूँगा, डायरेक्ट पूरा ब्लैक कर सकता हूँ। यूज़र चूज़ करेगा कौन सा कलर, ठीक है। कलर खेलेगा ये वेबसाइट पे, ठीक है। फिर सबमिट देखते हैं। फिर सबमिट यहाँ पे हमारे पास है। सबमिट क्या होता है वो सबमिट हम देखेंगे कब, सबमिट अभी नहीं देखेंगे, इस बार हम फॉर्म टैग में देखेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा सबमिट, ठीक है। फिर हमारे पास फाइल एट्रीब्यूट होता है, फाइल वैल्यू होता है, फाइल टाइप होता है। फिर रेंज टाइप होता है। रेंज टाइप आप जब यूट्यूब वगैरह बना रहे हो तब हो सकता है रेंज का यूज़ होता है। फिर ये क्या बोलते हैं आप, बहुत जगह रेंज का भी यूज़ होता है। तो आप कैसे होता है वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं आपके पास प्रोजेक्ट्स लाऊंगा, आप वहाँ पे रेंज का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली, हर एक टाइप देखते हैं इनपुट के। तो पहला मैं इनपुट ले लेता हूँ यहाँ पे। इनपुट टैग आपको सिंपली यहाँ पे इनपुट लिखना है, ठीक है। ये बॉडी के अंदर मैंने इनपुट लिखा, देखिए टाइप ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। टाइप एट्रीब्यूट यहाँ पे मस्ट होता है, इनपुट के लिए टाइप एट्रीब्यूट मस्ट है, ठीक है। तो टाइप पहले मैं देख लेता हूँ टेक्स्ट। मैंने आपको टेक्स्ट वैल्यू बताया था टाइप इनपुट का। तो कंट्रोल एस सेव करते हैं, देन कंट्रोल F5। देखिए यहाँ पे मेरे पास इनपुट आया। अब चाहे तो यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा और यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, ठीक है, उसकी मर्जी। देन अगर मुझे बताना हो यहाँ पे, तो ऐसा तो आपने देख लिया कि यहाँ पे, लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा इसके अंदर कुछ लिखा रहता है, देखा होगा ना कहीं ना। तो यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए आपको यूज़ करना होगा प्लेस होल्डर। ये एट्रीब्यूट है प्लेस होल्डर, ठीक है। तो प्लेस होल्डर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे टाइप योर नेम या फिर यूज़र नेम डाल देता हूँ। कंट्रोल एस सेव किया मैंने,
यहाँ पे कंट्रोलर, देखिए यहाँ पे यूज़र नेम आ गया। अब क्या होगा, यूज़र को पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे अपना नाम डालना है। यूज़र नेम मतलब यूज़र का नाम, ठीक है। आपने जो लॉगिन फॉर्म आपका जो है यूज़र का लॉगिन या रजिस्टर फॉर्म है, तो यूज़र का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे अपना फिल करेगा। जैसे मेरा नाम अनमोल है तो मैं यहाँ पे अनमोल सिन्हा फिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है। कट कर देता हूँ। देन और देखते क्या है, ये है, फिर पासवर्ड है, नंबर है, डेट है, ठीक है, ये सब है। तो पासवर्ड देख लेते हैं, पासवर्ड क्या है। बहुत सारे टाइप है यार इनपुट के, आपको देखिए। अब यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। मैं पासवर्ड यार बहुत मस्त है। पासवर्ड में आप क्या करोगे, अपने कभी कभी रजिस्टर फॉर्म में देखा होगा कि पासवर्ड आप जब भी फिल करते हो ना तो डॉट 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 करके आ जाता है। तो वो कैसे आता है वो देखिए आप। हाँ, तो आपने देखा ही होगा, लेकिन कैसे आ रहा है वो तो आपने देखा नहीं होगा। तो कंट्रोल आर दबाते हैं, यहाँ पे तो प्लेस होल्डर में मेरा यूज़र नेम आ गया, बट यहाँ पे प्लेस होल्डर में मुझे क्या चाहिए, पासवर्ड। तो इसके एक काम करता हूँ ना यार, मैं यहाँ पे टेक्स्ट ही रहने देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं नया इनपुट ले रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा सारे के सारे इनपुट कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ पासवर्ड। पासवर्ड जो हमारा, एक मिनट, पासवर्ड जो हमारा टाइप है इनपुट का, तो वो मैंने ले लिया। देन इसको भी मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ कि अगर मैं वो यूज़र को बताना होगा मुझे कि क्या फिल करना है आपको, ठीक है। तो मैं फिल करने के लिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आपको पासवर्ड फिल करना है। पास लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। कंट्रोल आर दबाता हूँ, देखिए यहाँ पे पासवर्ड का भी एक इनपुट आ गया मेरे पास। ये रहा यूज़र नेम का, यूज़र नेम में तो मुझे शो हो रहा है, बट पासवर्ड में मुझे शो नहीं होगा। देखिए मैं पासवर्ड में कुछ भी लिख रहा हूँ, कैसा आ रहा है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो पासवर्ड का मतलब यही होता है कि मतलब हमारा सिक्योरिटी है। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड किसी को बताया थोड़ी ना जाता है, ठीक है। तो पासवर्ड हमको छुपाना पड़ेगा ना ऐसे करके, तो वही चीज़ है, हमारा पासवर्ड इनपुट ऐसे काम करता है, ठीक है। और हमारे पास हमने और क्या देखा था, डेट। तो डेट देखा था, तो इनपुट करते इसे, एक और इनपुट लेते हैं, इसमें लिखेंगे हम डेट, या फिर नंबर लिख लेते हैं, पहले नंबर ही ठीक रहेगा। नंबर लिख लिया, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे डालता हूँ कंट्रोल आर। ये भी एक फिल आया, मतलब एक एरिया आया, मतलब फिलिंग करने वाला एरिया है। यहाँ पे मैं नंबर दे सकता हूँ ऐसे ऐसे करके। हो सकता है आप यहाँ पे बड़ा नंबर लिखना चाहते हो तो नंबर लिख सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आएगा, टेक्स्ट नहीं आएगा यहाँ पे। और प्लेस होल्डर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ऐसे ऐसे वाले जो होते हैं ना एरिया, जो आपको फिल करने वाले, तो ऐसे ऐसे वाले जो एरियाज़ होते हैं, तो उन सब में आप प्लेस होल्डर डाल सकते हो। जैसे मैं इसमें आप प्लेस होल्डर डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, एंटर योर फ़ोन नंबर, ठीक है। एंटर योर फ़ोन नंबर, एंटर योर फ़ोन नंबर, ठीक है। कंट्रोल सेव करता हूँ, देखते हैं कंट्रोलर। तो ये मेरे पास प्लेस होल्डर में मुझे यूज़र को क्या बता रहा है, ये कि मुझे यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना डालना है। तो फ़ोन नंबर मैं डाल देता हूँ ये, ठीक है। ये मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, कॉल मत कर देना, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनपुट, अलग इनपुट है हमारे पास, क्या है, डेट। तो डेट देखते हैं, कंट्रोल से। डेट में आपको प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो फिल करने वाला, आपको यूज़र को बताने का ज़रूरत नहीं है उसमें। आप क्या कर सकते हो, आप सेक्शन का यूज़ कर सकते हो। सेक्शन टैग क्या होता है, सेक्शन टैग मैं आपको बताऊंगा जब हम जब CSS सीखेंगे, ठीक है। CSS के साथ सेक्शन बहुत काम आता है, ठीक है। तो सेक्शन के साथ आप डेट का मतलब बता सकते हो कि हाँ भाई ये डेट है। कंट्रोल सेव करते हैं, कंट्रोल आर। तो ये मेरा डेट वाला आ गया, मतलब अगर मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा तो मैं दे दूंगा यहाँ पे मैं, मुझे सिंपली यहाँ पे मेरे को यूज़र को बता रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे DD मतलब क्या हुआ, डेट, और एम मतलब मैथ, मंथ, और यहाँ पे वाई मतलब इतने में मुझे ईयर लिखना है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे सिंपली मुझे यहाँ पे और सिंपल वे में बता रहा है। अगर मेरा अपना मुझे डेट ऑफ बर्थ डालना है तो मैं सीधा यहाँ पे ये करूँगा। हाँ, मेरा 2022 नहीं है, 2004 है ना, नहीं दो। तो आप नीचे जाइए, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे 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 नीचे जाते रहिए। अरे तो बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लगता आगे नहीं है, हाँ ऊपर है, ऊपर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2000 सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन जून 1, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे अपना आप यूज़र को ठीक से सामने से पता चल रहा है कि यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि आपको यहाँ पे डेट फिल करना है। ऐसा तो होता ही है ना यार, बहुत जगह आपने देखा होगा, यूज़र तो ऐसे ही बता देगा यहाँ पे मुझे डेट फिल करना है, ठीक है। इंटरैक्टिव है यार, यूज़र इंटरैक्टिव है सब। और नेक्स्ट इनपुट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट इनपुट है हमारे पास कलर। कलर, अगर मान लीजिए मुझे यूज़र से कलर लेना हो कि कौन सा कलर आपको यहाँ पर डालना है, आपको वेब का कलर चेंज करना है,
तो आप कौन सा कलर डाल सकते हो, तो कलर भी आप ले सकते हो। Ctrl R दबाता हूँ, ये भी देखिए यहाँ पे कलर आ गया, ब्लैक कलर है अभी फ़िलहाल, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज भी कर सकता हूँ। ये देखिए कलर यहाँ पे बदल सकता हूँ, ब्लू है, लाल, पीला, हरा, नीला सब है, ठीक है। तो ऐसे मैं कलर बना सकता हूँ। और कलर में आपका यूज़र इंटरेक्टिव है, मतलब यूज़र एक्टिव मतलब यूज़र इसके साथ वर्क करेगा, मैं नहीं करूँगा, यूज़र इसके साथ छेड़छाड़ करेगा जो करेगा, ठीक है। वैसे तो मैं भी कर सकता हूँ, कंट्रोल तो मेरे हाथ में ही है। फिर और इनपुट हमने क्या देखा था, रेडियो देखा था, देन चेक बॉक्स देखा था, फाइल और ये सब रेंज है ना। तो रेंज अभी हम नहीं देखेंगे, चेक बॉक्स देखेंगे, चेक बॉक्स क्या होता है, ठीक है। तो मैंने एक और इनपुट लेता हूँ मैं, इनपुट यहाँ पे डालता हूँ रेडियो। रेडियो क्या होता है वो देखा था, अब मैं मान लीजिए 2 रेडियो ले लेता हूँ, ठीक है। इनपुट, इसमें भी आपको प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फिल एरिया नहीं है, आपको कुछ भी टेक्स्ट वगैरह आपको कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। आपको सीधा यहाँ पे डालना है, मतलब टिक करना होता है, रेडियो मतलब टिक करना है आपको, ठीक है। ठीक है, रेडियो आपका, अगर मान लो आप MCQ पूछ रहे हो, सर्वे कर रहे हो, तो सर्वे में आप रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है कि आप क्या खाते हो, तो ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन हो सकता है तो सर्वे में, तो आप मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मैं दाल भात खाता हूँ, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे कुछ मतलब रेडियो बटन का आप ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। सर्वे आप कर सकते हो, सर्वे ले सकते हो आप अपने वेबसाइट पे, ठीक है। देन एक और इनपुट है हमारे पास चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स हमारा कहाँ यूज़ होता है, फिर चेक बॉक्स जैसे अपना मेन्यू है अपना सेटिंग वगैरह, तो सेटिंग वगैरह में आप जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग में जाता हूँ, आपको यहीं पे दिखा देता हूँ मैं चेक बॉक्स कैसा होता है। यहाँ पे शायद होगा चेक बॉक्स, नहीं है क्या, ये छोड़ो, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। यहाँ ढूंढने जाऊँगा तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक बॉक्स आपको कैसे दिखता है, चेक बॉक्स मैं 2 ले लेता हूँ चेक बॉक्स, तो आपको अच्छे से पता चलेगा चेक बॉक्स कैसा होता है, ठीक है। 2 ले लिया मैंने, Ctrl सेव किया, चलते हैं वहाँ पे Ctrl। तो चेक बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है आपको, वो स्क्वायर में होगा, ये थोड़ा सर्कल में होता है, ठीक है। ये मतलब एक में आप टिक कर सकते हो, एक बार ही टिक कर सकते हो, और चेक बॉक्स में आप 1000 बार टिक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे देखिए मज़ा आ रहा है ना, हाँ ये देखिए ऐसे करके आप कितना भी टिक कर सकते हो। मतलब चेक बॉक्स मतलब आपको फिलअप करना है कि हाँ भाई, अगर मैं कुछ आपसे पूछ लूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका हॉबीज़ क्या क्या है, फिर आपकी एजुकेशंस क्या क्या है, ठीक है। तो ऐसे करके आप चेक बॉक्स दे सकते हो कि मेरा एजुकेशन है, मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मैंने IIT किया है, MIT किया है, हार्वर्ड में से गया हूँ, मैनेजमेंट किया हूँ। तो आप ऐसा करके आप चेक बॉक्स से आप फिलअप कर सकते हो कि हाँ ये सब किया हूँ, मेरे ऑलरेडी ऑप्शंस दिए रहते हैं। फिर हॉबीज़ में आप ले सकते हो आप क्रिकेट, फुटबॉल, फिर चेस वगैरह, ये सब जो सारे के जो गेम्स है जो आपको हॉबीज़ में पसंद है, वो भी आप चेक बॉक्स की तरह क्या बोलते हैं उसको, चेक बॉक्स से आप यूज़र का इनपुट ले सकते हो चेक बॉक्स के थ्रू, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल इतना तो आपने सीख ही लिया। देन रेंज भी देख लेते हैं, रेंज क्या करता है। रेंज अभी हम यूज़ नहीं करने वाले, रेंज देख लेते हैं, ठीक है। रेंज भी क्या होता है, Ctrl सेव करते हैं, Ctrl R। इसके रिलेटेड भी मैं आपको बहुत सारे वीडियो लूँगा। देखिए यहाँ पर रेंज कैसा दिख रहा है, देखिए रेंज मुझे ऐसे ऐसे करके बढ़ा सकता हूँ। जैसे आपने वहाँ पे देखा होगा, आपने अभी मैंने वीडियो और ऑडियो देखा ना, तो वहाँ पे जो ये वाला चीज़ था, इसी को आप रेंज बोला जाता है, ठीक है। तो आप रेंज की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसको ज़्यादातर रेंज हम जावास्क्रिप्ट से यूज़ करते हैं। रेंज का जो यूजेस होते हैं वो जावास्क्रिप्ट से किया जाता है। आप ना CSS से यूज़ कर पाओगे इसका, और ना HTML से, इसका कोई फ़ायदा नहीं है HTML और CSS से। आपको जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपका रेंज होगा वो वर्क करेगा, डायनेमिक रहेगा, ठीक है। और क्या, और कौन सा इनपुट था हमारे पास, और तो कोई है नहीं, और भी है बट हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे इसका। फाइल है, फाइल भी यूज़ ही कर लेते हैं, चलिए। फाइल क्या होता है, अरे यार यहाँ पे कैसे दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इनपुट लेते हैं, इनपुट हमारा कौन सा है, फाइल। इसमें भी आपको प्लेस होल्डर का जरूरत नहीं है। हमारा जो लिखने वाला जो पार्ट था हमारा बस यहीं तक था, जो यूज़र्स को मतलब जो टाइप कर सकता है यूज़र यहाँ पे, तो ये हमारा ही बस यहीं तक था। कौन कौन सा था, टेक्स्ट था, पासवर्ड था, नंबर, यहाँ पे बस यहीं तक है अपना प्लेस होल्डर यूज़ होता है, देन आगे नहीं होता है, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा एक और इनपुट टाइप है अपना जो फाइल होता है। फाइल अगर मान लो यूज़र से आपको फाइल लेना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इमेज फाइल लेना हो, वीडियो फाइल लेना हो, फिर एक्सटेंशन फाइल लेना हो, तो ऐसे सारे के सारे जितने भी फाइल्स होते हैं, ये सब फाइल्स अगर आपको लेना हो इनपुट यूज़र से, ठीक है, तो आप इसके थ्रू ले सकते हो, ये फाइल इनपुट के थ्रू से, ठीक है।
तो चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, कंट्रोल आर दबाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे चूज़ फाइल बोल रहा है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे कोई चूज़ फाइल कर लेता हूँ, फाइल चूज़ करता हूँ। ये देखिए मुझे यहाँ पे ले आया सीधा, ठीक है। तो मैं डाउनलोड पे जाता हूँ, डाउनलोड पे अब कोई भी बड़ा बड़ा छोटा मोटा बड़ा कोई भी फाइल यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं ये ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा वॉइस ऑफ नेचर .mp3 करके ये मेरा ऑडियो फाइल है। ये मुझे क्या हुआ, ये चूज़ कर लिया मैंने। अब क्या करूँगा, मैं इसे सबमिट भी कर सकता हूँ, बट अभी मैं सबमिट बटन नहीं डाल रहा हूँ। सबमिट इनपुट भी आता है, हाँ आता है। बटन भी बना सकते हो आप इनपुट से। आप इनपुट से क्या नहीं बना सकते यार, बटन भी बना सकते हो। बना के दिखाऊँ क्या? ये देखिए मैं डाला नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन बटन बना सकते हो आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सीधा यहाँ पे डालूंगा बटन। दो तरह से बटन होता है, कंट्रोल एस सेव किया, कंट्रोल आर, यहाँ पे देखिए मेरा बटन आ गया। बट अभी तक इसमें कुछ लिखाया नहीं है। इसमें लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू इनपुट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर आपको लिखने के लिए वैल्यू का यूज़ करना पड़ता है। मतलब इसके अंदर का वैल्यू क्या है, मतलब जो हमारा इनपुट है इसके अंदर का वैल्यू क्या है। इसमें प्लेस होल्डर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। प्लेस होल्डर से हम नहीं दिखा सकते, यहाँ पे वैल्यू का यूज़ होता है। ये बात रखिए, याद रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक, क्लिक, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल आर। ये देखिए यहाँ पे मेरा क्लिक करके एक बटन आ गया, ठीक है। ये तो मैंने बटन से भी बना लूँगा, लेकिन मैं कभी कभी लोग इनपुट से भी बनाते हैं, ठीक है। तो इनपुट से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब जब आप अपने वेब पेज को जब डायनेमिक बनाओगे ना, तब आप ये इस टाइप का बटन ही आप यूज़ करोगे, समझे। तो कंट्रोल एस सेव किया नहीं, और चलते आगे, चलते आगे क्या देखते। प्लेस होल्डर अभी मैंने बताया आपको, फिर वैल्यू भी अभी बताया मैंने आपको, वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मतलब आप किसी चीज़ का वैल्यू वैल्यू अभी बता देता हूँ मैं आपको, कि आप अगर आपको इनपुट का वैल्यू लेना हो, मतलब अगर इनपुट वहाँ पे फिल कर रहा है, कोई यहाँ पे फिल कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूज़र आया, अपना नाम फिल कर दिया अनमोल, जैसे मैंने फिल कर दिया, ठीक है। और मैंने पासवर्ड भी फिल कर दिया, यहाँ पे मुझे पासवर्ड मैंने डाल दिया। अब मुझे ये पासवर्ड और अपना नाम किसी सर्वर में इंस्टॉल, मतलब सर्वर तक पहुंचाना है इस वैल्यू को, ठीक है। तो जैसे ही सबमिशन होगा, ये सारे वैल्यू का जैसे मैं सबमिशन करूँगा, तो ये सारे के सारे वैल्यू मेरे पहुँचेंगे कैसे, मतलब वहाँ तक मेरे सर्वर तक पहुँचेंगे कैसे। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा, बट इसमें यूज़ नहीं करना पड़ता है यहाँ तक। इसमें मुझे वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे वैल्यू बस यहाँ तक यूज़ है, यहीं तक सीमित है, ठीक है, यहाँ तक। वैल्यू का यूज़ कहाँ पे होता है वो भी बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे वैल्यू दे दिया कि मेरे ये जो बटन का जो वैल्यू है वो क्लिक है। यहाँ पे एक्सटर्नल वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये छोड़ के, आप ये छोड़ के यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ वैल्यू। ऑलरेडी मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दे रहा हूँ। अगर यूज़र यहाँ पे आएगा भी ना, तो मैं बोल दूँगा वैल्यू, यहाँ पे यूज़र ने यहाँ पे यूज़र डाल दिया, कंट्रोल एस सेव। यहाँ पे अगर यूज़र कुछ लिख भी देता है ना, यहाँ पे शायद अनमोल आ गया, कंट्रोल एस सेव किया, चलते हैं, कंट्रोल F5, कंट्रोल आर। देखिए यहाँ पे यूज़र करके यहाँ पे पहले से ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू आ गया। अब मैं यहाँ पे कट करके यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे काम करता है हमारा वैल्यू, ठीक है। तो आपको यूज़र का वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ से मिल ही जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से ऑलरेडी मिल ही जाएगा। बट कुछ कुछ इनपुट में आपको, इनपुट नहीं, अब कुछ कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जहाँ पे आपको यूज़र नहीं इनपुट के वैल्यूज़ लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट के नहीं, टैग्स के वैल्यूज़ लेने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये टैग ले लेता हूँ, चलिए H1 ही ले लेता हूँ, ठीक है। H1 लिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया हेलो। मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये हेलो का वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीधा यहाँ पे वैल्यू लूँगा। मुझे ऐसे वैल्यू नहीं मिलेगा, इसके अंदर का जो कंटेंट लिखा है वो ऐसे नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ पे वैल्यू पास करना पड़ेगा इसका, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जब हम ऑप्शन टैग और सिलेक्ट टैग देख रहे थे ना, तो मैंने आपको वैल्यू एट्रीब्यूट का बारे में बताया था, ठीक है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। फिर भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप हेलो यहाँ पे लिखना चाहते हो, आपको हेलो का वैल्यू चाहिए, स्टैक का वैल्यू चाहिए, तो आपको वैल्यू उसके अंदर स्पेसिफाई करना पड़ेगा एट्रीब्यूट के थ्रू, कि ये जो टैग है इसका वैल्यू क्या है, हेलो है। अगर अब मैं इस चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ, ये वैल्यू मैं जावास्क्रिप्ट से एक्सेस करूँगा। कहाँ से करूँगा, जावास्क्रिप्ट से। बट अभी जावास्क्रिप्ट तो आपको आता नहीं है, तो आप कैसे समझोगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हम जब जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तब हम वैल्यू का अच्छे से यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हमारे पास है नेम एट्रीब्यूट। नेम भी आपको मैंने अभी बताया था, नेम क्या होता है। अभी मैंने आपको सर्वर का बताया था, सर्वर, तो इसको अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
फिर अपने पास मीन लेंथ आता है। मीन लेंथ है और मैक्स लेंथ है। मीन लेंथ और मैक्स लेंथ क्या कर रहा है, ठीक है, ये बस आपको बताता है कि आपका जो आपको नहीं मतलब यूज़र को बताएगा कि आपका जो मैक्सिमम लेंथ कितना ही होना चाहिए यार, मिनिमम लेंथ इतना होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल आप पासवर्ड ले रहे हो किसी का, ठीक है, तो पासवर्ड या ओटीपी, हाँ ओटीपी ले रहे हो, तो ओटीपी वन टाइम पासवर्ड तो 4 डिजिट का होता है। किसी का 4 डिजिट ही होता है शायद, हाँ। तो 4 डिजिट में आपका मिनिमम लेंथ क्या, मतलब आपका मैक्सिमम लेंथ क्या होना चाहिए उसका, ओटीपी का 4, मतलब 4 तक ही जाएगा। जो आपका नंबर होगा वो 4 तक ही जाएगा, और मिनिमम लेंथ भी आपको 4 ही है, मतलब वहाँ पे आपको ओटीपी में आपको 4 ही देना है, ठीक है। तो आप कैसे दे सकते हो, कभी कभी होता है आपका यूज़र नेम का जो लेंथ होना चाहिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन का कभी कभी लेंथ बता देता है ना। आप इंस्टाग्राम चलाए होगे तो डिस्क्रिप्शन में देखते हो कि वहाँ पे कभी लिखा रहता है कि 80 लेंथ, मतलब 80 तक ही आप वहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, अपना कंटेंट डाल सकते हो, अपने इतने इतने वर्ड्स वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, इसी में ये वाला इनपुट पकड़ के चलता हूँ। आप यहाँ पे देखिए यूज़र वाला, तो यहाँ पे मैं आपको मीन लेंथ और मैक्स लेंथ बताता हूँ मैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने मीन लेंथ लिया। अब मीन लेंथ में मैं क्या लूँगा, अब मुझे मीन लेंथ में मुझे चाहिए कि मेरा जो यूज़र का जो नाम होना चाहिए वो 4 तक होना चाहिए, ठीक है, 4 तक। अब बहुत लोग का नेम यार 4 तक होता है यार, मैक्सिमम मिनिमम तो इतना होता ही है। चलो 3 ले लेता हूँ, 3 तक भी होता होगा, सोनू नहीं 4 तो होता ही है, तो 4 ही ले लेता हूँ, ठीक है। उससे छोटा नेम तो क्या है, किसी का होता नहीं है, ठीक है। होता है मियाँ तिया, ये सब होता है, तो उतना लेने की जरूरत नहीं है, 4 ले लेते हैं, या फिर 3 ही ले लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मीन लेंथ अपना आ गया, मतलब मिनिमम लेंथ इतना ही, यूज़र का जो मिनिमम लेंथ होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, और 3 से ज़्यादा कितना होना चाहिए, कितना तक होना चाहिए, मान लीजिए मैं 8 तक, 8 या 10 तक मान लीजिए, ठीक है। तो मैं मैक्स लेंथ दे सकता हूँ, मैक्स लेंथ। मिन लेंथ अभी आपको समझ नहीं आएगा, मिन लेंथ में अभी टाइप करूँगा तो मिन लेंथ के बारे में आपको अभी थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। कैसे होगा मैं बताता हूँ। मिन लेंथ में मैं 10 लिख देता हूँ, 10, कंट्रोल सेव किया मैंने, चलते वहाँ पे, कहाँ गया मेरा, हाँ, तो कंट्रोल आर दबाया मैंने, रिफ्रेश किया मैंने, कंट्रोल आर, तो ये वाला था यहाँ पे, यूज़र तो ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा 4 लेंथ वाला है, ठीक है। तो मेरा टोटल कितना लेंथ होना चाहिए, 3, मिनिमम लेंथ मेरा 3 होना चाहिए। इससे इससे आगे आप मैं अगर मैं 1 लिख रहा हूँ या 1 या 2, मेरा जो नेम का यूज़र नेम का जो लेंथ है 1 या 2 है, आप जब सबमिट करोगे ना तो ये आपका रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड बता देगा कि आपका रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट भी आता है। वो क्या कब सीखेंगे हम, जब फॉर्म टैग सीखेंगे तब हम रिक्वायर्ड के बारे में अच्छे से जानेंगे क्या होता है, ठीक है। तो आपको एरर बता देगा कि इतना आप डाल नहीं सकते हो, 2 तक नहीं डाल सकते हो, आपका मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम लेंथ मैंने 3 ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। कितना हो गया मेरा लेंथ, यहाँ से गिनिए, जे एस से गिनिए, SDIJHDAJ ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा कितना लेंथ हो गया, रुकिए वेट, ये देखिए यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 5 6 लेंथ हुआ, और मुझे यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ कितना बोला है, 10 बोला है, ठीक है। तो मैं 10 के आगे नहीं जा सकता, मैक्सिमम लेंथ मेरा 10 है, 10 के आगे वो कुछ लिखाएगा ही नहीं। रुकिए दिखाता हूँ आपको मैं, फॉर एग्जांपल मैंने, देखिए कुछ लिखा ही नहीं रहा, मैं टाइप कर रहा हूँ पर कुछ लिखा नहीं रहा आगे, क्यों, क्योंकि मेरा मैक्सिमम लेंथ 10 ही तक है, उसके आगे नहीं जाने वाला है। तो ये एट्रीब्यूट हमारा मिन लेंथ और मैक्स लेंथ ऐसे काम करता है, तो आप समझ ही गए होगे। देन देखते हैं हमारा फॉर्म मेथड। फॉर्म मेथड बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये हमारा फॉर्म टैग में यूज़ होता है। जब हम फॉर्म बनाएंगे ना तो फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे, तब गेट और पोस्ट देखेंगे, ठीक है। फॉर्म मेथड होता है, मतलब अपने फाइल को आप किस मेथड से भेजना चाहते हो अपने सर्वर तक। तो एक होता है गेट मेथड, एक होता है पोस्ट मेथड। आप गेट मेथड से आप छोटे छोटे फाइल्स भेज सकते हो, बट पोस्ट मेथड से आप बहुत बहुत बड़े बड़े फाइल्स भेज सकते हो। तो पोस्ट मेथड आपका सिक्योर भी होता है, ठीक है। तो आप पोस्ट मेथड ही ज़्यादा यूज़ करो, मैं तो बोलता हूँ। तो इसके रिलेटेड मैं एक शॉर्ट्स लाऊंगा, गेट और पोस्ट क्या होता है, शॉर्ट्स लाऊंगा, आप शॉर्ट्स में देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ओके। तो इसको हम फॉर्म टैग में देखेंगे, डन। सो ऑटो फोकस देखते हैं, ऑटो फोकस क्या होता है। फॉर कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका जब वेबसाइट चालू होता है ना तो ऑटोमेटिकली आपका कीपैड ऑन हो जाता है अपने फ़ोन में, या फिर यहाँ पे भी कंप्यूटर में भी। कंप्यूटर में कैसे होता है ये दिखाता हूँ मैं आपको, ऑटो फोकस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें ये
ऑटो फोकस आप एक में ही डाल सकते हो। अगर आपका फॉर्म है एक पूरा एक बड़ा वाला फॉर्म बनाया है आपने, तो आपने ऑटो फोकस आप एक में डाल सकते हो। क्यों? कि आपको जिसमें फोकस करना है, आपका इनपुट आपका जिसका फोकस होना चाहिए, कि कीपैड जहाँ पे आपका पहला टाइप करना है आपको, पहला टाइप मतलब आपका यूज़र नेम ही आपको अपना टाइप करना है, तो मैं ऑटो फोकस सीधा यूज़र पे डालूंगा। ठीक है, कि आपको पहला अपना यूज़र नेम फिलअप करना है, देन आप प्लेस होल्डर नहीं, देन आप अपना पासवर्ड वगैरह ये सब डाल सकते हो। ठीक है, नंबर वगैरह जो भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑटो फोकस डाल रहा हूँ। ये भी अपना जो ऑटो फोकस है वो बुलियन टाइप होता है, तो ऑटो फोकस डाल के आप छोड़ दो, वैल्यू नहीं है इसका कोई। ठीक है, देखते क्या है ये ऑटो फोकस। कंट्रोल आर दबा रहा हूँ, सीधा देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर आ गया। यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे मेरा जैसे मैंने ऑटो फोकस किया यहाँ पे कर्सर आ गया। शायद नहीं आया क्या, रुक जाए, बड़ा कर रहा हूँ इसलिए शायद नहीं आ रहा है। कंट्रोल जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पे मेरे यूज़र के पास देखिएगा, यहाँ पे मेरा कर्सर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्सर आएगा मेरा। ये यूज़र को क्या किया इसने, फोकस कर दिया। मेरा यूज़र नेम जो यहाँ पे मुझे फिलअप करना है वहाँ पे ये क्या किया, फोकस कर दिया। या आप अगर फ़ोन पे आप कोडिंग कर रहे हो तो आप फ़ोन पे ट्राई करके देखना, आपका कीपैड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा जब आप ऑटो फोकस का एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे। ठीक है, ऑटो फोकस मतलब आपको सीधा यहाँ पे फोकस कर रहा है, मतलब ये इनपुट पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो आपको ये इनपुट पे आप ऑटो फोकस डाल सकते हो। यूज़र का सीधा कीपैड ऑन करेगा तो यहाँ पे सीधा टाइप होगा। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पे टाइप हो रहा है, वो यूज़र आ जा रहा है बीच में, मैं वैल्यू हटा देता हूँ। ठीक है, वैल्यू हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख प्लेस होल्डर ही डाल देता हूँ ना, प्लेस होल्डर सीधा हट जाता है। प्लेस होल्डर आपको सीधा बताएगा यूज़र को कि आपको क्या फिलअप करना है। आप जैसे टाइप करोगे वो जो आपका प्लेस होल्डर में लिखा है वो हट जाएगा। ठीक है, तो यूज़र नेम, ठीक है, कंट्रोल सेव करता हूँ, कंट्रोल आर, ये देखिए ऑटो फोकस डायरेक्ट मेरे पास आ गया। कंट्रोल आर दबाया, डायरेक्ट ऑटो फोकस मेरा यूज़र नेम पे आया। ठीक है, तो ऐसे काम करता है हमारा ऑटो फोकस। देन आगे एट्रीब्यूट देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास, मल्टीपल है अपने पास। मल्टीपल हम जानते हो, ऑप्शन टैग और सिलेक्ट टैग देख रहे थे ना, तो वहाँ पे भी हम मल्टीपल का यूज़ कर सकते थे। अब कैसे करते हो वो दिखाता हूँ मैं आपको। फिलहाल यहाँ पे दिखाता हूँ मल्टीपल कैसे यूज़ कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला फाइल वाला है ना, ये फाइल वाला इनपुट देख रहे हो आप, ये फाइल वाले इनपुट पे ही आपका मल्टीपल यूज़ होगा। मल्टीपल मतलब क्या, आप कितने सारे फाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो, यूज़र को कितने सारे मल्टीपल मतलब कितने भी सिलेक्ट कर सकते हो फाइल एक साथ, 4 5 6 10 9, गिनती थोड़ा ओके बात नहीं, हाँ ठीक है। मतलब कितना भी आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर मैंने मल्टीपल एट्रीब्यूट यहाँ पे डाल दिया है, कहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला नहीं है अभी, मैंने डाल देता हूँ। ठीक है, तो मल्टीपल यहाँ पे मैंने डाल दिया। कहाँ पे डाला मैंने, फाइल वाले पे डाला, और कहीं यूज़ नहीं होता है, ज़्यादा फाइल पे यूज़ होता है। फाइल पे यूज़ होगा आपका, और फाइल टाइप इनपुट पे, और अपना ये जो ऑप्शन टैग और सिलेक्ट टैग देखा था हमने, तो वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, और कहीं यूज़ नहीं होता है। कंट्रोल आर दबाया मैंने, अब मैं देखिए यहाँ पे कितनी भी फाइल सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे गया मैं, ये सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट किया, देन एक साथ देखिए मैंने सीधा मैंने इतने सारे फाइल सिलेक्ट कर दिए। ओपन करता हूँ, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 8 फाइल्स। मैंने कितने फाइल सिलेक्ट किए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए मैंने 8 फाइल सिलेक्ट किए यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे बता दिया मेरे 8 फाइल सिलेक्ट हो गए। किसकी वजह से, मेरे मल्टीपल की वजह से, मल्टीपल एट्रीब्यूट की वजह से। मल्टीपल अगर एट्रीब्यूट नहीं होता तो क्या होता, देखिए कंट्रोल एस सेव किया मैंने, कंट्रोल आर दबाता हूँ, देखिए यहाँ पे मल्टीपल मैंने सिलेक्ट नहीं किया। अभी देखिए क्या होगा, अभी मैं एक साथ मैं सारे फाइल सिलेक्ट नहीं कर सकता, मैं सीधा एक ही कर सकता हूँ। मैं कहीं पे भी एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये किया, बस मेरा एक ही सिलेक्ट हुआ और कोई नहीं होगा। ठीक है, ऐसे काम करता है हमारा मल्टीपल हम और भी देखेंगे। मल्टीपल हम यूज़ करेंगे, हम मैं कल क्या बोलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए क्वेश्चंस लाऊंगा, तो मल्टीपल हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो दिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू। देन अभी देखते हैं अभी क्या है हमारे पास, हाँ एक्सेप्ट यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। एक्सेप्ट आप यूज़ भी कर सकते हो, नहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये फाइल के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़िए, स्पेसिफाई फाइल टाइप दैट एक्सेप्ट द सर्वर। जो ऐसे फाइल जो सर्वर एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ यही फाइल एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक्सेप्ट के अंदर ये फाइल, अगर मैं फाइल एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन वाले फाइल्स जो होंगे ना, वही सर्वर एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर मैं इमेज डाल दूँ तो इमेज एक्सेप्ट नहीं करेगा,
ऑडियो नहीं करेगा ना वीडियो करेगा, ठीक है। ऐसे कर सकता। अगर मुझे सिर्फ इमेज ही फाइल करना है, इमेज ही फाइल मुझे चाहिए, अगर मैं यूज़र से इमेज ही फाइल लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इमेज एट्रीब्यूट, इमेज वैल्यू का यूज़ करूँगा एक्सेप्ट के अंदर। एक्सेप्ट एट्रीब्यूट कैसे यूज़ कर सकते हैं ये दिखाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल ये गया मैं फाइल के अंदर, ये हमारा फाइल एट्रीब्यूट है, ये फाइल टाइप है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ एक्सेप्ट एट्रीब्यूट होता है। अगर मैं यहाँ पे मुझे वीडियो फाइल ही चाहिए, सिर्फ वीडियोस फाइल चाहिए, कंट्रोल सेव करता हूँ, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे कंट्रोल आर, हमारा फाइल वाला ये है, चूज़ फाइल करते हैं हम। तो ये देखिए सारे के सारे मुझे वीडियो वाले फाइल दे रहा है, ये देखिए। अभी नहीं दे रहा है, क्यों? फाइल का देखिए, फाइल का एक साइन होता है, कोई भी आप फाइल डाल रहे हो ना एक्सेप्ट के अंदर, तो फाइल का एक साइन होता है जिसको आप आइकॉन भी बोल सकते हो। फाइल आइकॉन ऐसा दिखता है कुछ आपका, इस स्टार करके दिखेगा, स्टार देन ये स्लैश, ऐसा करके अपना फाइल होता है, ठीक है। तो आप ये कंट्रोल एस कर सकते हो, कंट्रोल आर दबाता हूँ यहाँ पे मैं। अब ये मेरा अभी नहीं हुआ, रुके 2 मिनट, एरर। हाँ, यहाँ पे मेरा फाइल एक्सटेंशन कैसा, मतलब फाइल के जो मेरा आइकॉन होता है वो ऐसा होता है। यहाँ पे मेरा पहला आप स्लैश आएगा, पहला स्लैश, देन इसके बाद स्टार, ऊपर वाला स्टार, ठीक है, ऐसा होता है। कंट्रोल सेव किया मैंने। अब देखते हैं यहाँ पे कैसा होता है, ठीक है। कंट्रोल, अबे यार ये चला गया, ठीक है। कंट्रोल आर दबाया मैंने। अब देखते चूज़ फाइल करते हैं। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे वीडियो फाइल्स आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ये देखिए सारे के सारे मेरे वीडियोज़ वाले फाइल्स है, कोई भी इमेज वाला फाइल नहीं है मेरा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहीं भी चेक कर लूँ, मेरे कहीं पे भी मुझे इमेज वाले फाइल नहीं दिखाएगा, सारे के सारे मेरे वीडियोज़ वाले फाइल दिखाएगा, ठीक है। कहीं पे भी देख लीजिए, मेरे इतने सारे फाइल्स थे यहाँ पे, इमेज के इतने सारे फाइल्स थे मेरे यहाँ पे जा रहा हूँ, इमेज देखिए मेरे यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे कितने सारे इमेजेस है, मेरा इमेज नहीं दिखा रहा है, मुझे सिर्फ वीडियोज़ दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे मैं क्या यूज़र से मैं सिर्फ वीडियोज़ के फाइल्स ले रहा हूँ और कुछ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वीडियोज़ फाइल यहाँ पे ले सकता हूँ, देखिए MP4 में आया, कोई भी फाइल लीजिए MP4 में आएगा, या फिर AVN में आ सकता है, बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है, वीडियो के। यहाँ पे मेरा फाइल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये भी मेरा MP4 में आया, ये देखिए फाइल, ये मेरा MP4 में आया। तो ऐसे करके आप फाइल्स ले सकते हो, मतलब आप सिर्फ वीडियोस के फाइल्स ले सकते हो। अगर आपको इमेज का फाइल चाहिए होगा, सीधा यहाँ पे आप इमेज डालिए, कंट्रोल सेव किया मैंने, यहाँ पे मेरे को सिर्फ इमेज का फाइल मिलेगा, ठीक है। अभी नहीं, मैंने कंट्रोल आर नहीं दबाया, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, और यहाँ पे देखिए मुझे सिर्फ इमेज के फाइल्स दिख रहे हैं, अभी पहले वीडियोज़ के दिख रहे थे, अभी इमेज के फाइल्स दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इमेज के फाइल्स सिलेक्ट किए। एक्सेप्ट में मैंने क्या किया है कि एक्सेप्ट, मुझे इमेज का फाइल सिर्फ एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट क्या करना है, मुझे सिर्फ इमेज का फाइल एक्सेप्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इमेज वैल्यू का ऐसा यूज़ करूँगा। और ये वाला मस्ट है, ये दे दीजिएगा, ये वाला जो साइन है ना, ये फाइल का साइन होता है। फाइल मतलब हम बता रहे हैं तो ये बताना चाहिए ना, इमेज क्या है, इमेज एक फाइल है ना, इमेज एक फाइल है, तो मुझे यह बताना पड़ेगा। तो इमेज के लिए ये वाला साइन मुझे यूज़ करना पड़ेगा, नहीं वरना कंप्यूटर इसे समझ नहीं पाएगा ये क्या है, समझे। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए इतना करना पड़ता है, कंप्यूटर डम मशीन है, ठीक है, सब कुछ समझाना पड़ता है उसे। कंट्रोल आर, और इमेज होता है, ऑडियो फाइल होते हैं, फाइल एक्सटेंशन होते हैं, ऑडियो होते हैं, ऑडियो फाइल होता है। कंट्रोल सेव किया मैंने, कंट्रोल आर। अब देखिए मुझे सिर्फ ऑडियो वाले फाइल मिलेंगे। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे कोई फाइल नहीं मेरा ऑडियो वाला, डॉक्यूमेंट में शायद होगा मेरे, ऑडियोसिटी। ये देखिए मेरे सारे ऑडियो वाले फाइल है, यहाँ पे ऑडियो वाले फाइल है, MP3 में आएंगे, देखना। मैं सिलेक्ट करता हूँ कोई भी ऑडियो, ये देखिए ओपन किया मैंने, ये देखिए मेरा MP वेब में आया है, वेब वाला फाइल है मेरा, वेब एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था। देन ये वाला करता हूँ, देन मेरा ये भी वेब वाला एक्सटेंशन है। देन MP3 वाला कौन सा एक्सटेंशन है, ये करता हूँ, ये भी सब वेब वाला है मेरे पास, MP3 वाला नहीं है कोई, ठीक है। तो ऐसे करके आप दे सकते हो फाइल, मतलब जो आपको सिर्फ ऑडियो के फाइल चाहिए होगा तो ऐसे करके आप ले सकते हो यूज़र से, मेरे से नहीं, यूज़र से, ठीक है। मैं भी यूज़र हूँ, अगर मैं आपके साइट में आया तो, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे काम करता है हमारा फाइल एक्सटेंशंस भी है हमारा एक, ये देखिए हम फाइल एक्सटेंशंस वाले, जो एक्सटेंशंस वाले फाइल होते हैं, मतलब जिनके पीछे .jpg .gif .png ऐसे करके जो एक्सटेंशंस लगे रहते हैं ना, तो वो सारे एक्सटेंशंस आप एक्सटेंशंस वाले फाइल, वो तो सारे के सारे एक्सटेंशंस वाले फाइल ही होते हैं। तो आप सीधा फाइल एक्सटेंशन डालो या मत डालो, एक्सेप्ट एट्रीब्यूट डालो या मत डालो, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। सारे के सारे तो फाइल में एक्सटेंशन तो होते ही है,
तो बस यहाँ तक इतना ही था। तो अगले लेक्चर में हम इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लाने वाले हैं, तो रेडी रहिएगा, प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। तो अभी वीडियो को ख़त्म करते, अलविदा। और सब्सक्राइब कर लीजिए यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। ओके।